सुखी होना हो तो मैं चैतन्य हूँ, आत्मा हूँ, नित्य हूँ। मेरा जन्म नहीं है, मेरी मृत्यु नहीं, जन्म मृत्यु शरीर का है। मैं उसका साक्षी चैतन्य हूँ, आनंद हूँ। तो तुम्हारा जन्म उत्सव लाखों लोग मना के अपना भाग्य बनाएंगे, तुमको अपने जन्म उत्सव के मनाने की फिक्र नहीं है। जन्म तो शरीर का होता है, मेरा जन्म है ही नहीं। शरीर के पहले भी मैं था, शरीर के बाद भी मैं रहूंगा। शरीर का जन्म तो 2.25 करोड़ लोगों का रोज होता है, तो शरीर के जन्म का गर्व क्या और शरीर के जन्म की गिनती क्या। जन्म मृत्यु मेरा धर्म नहीं है, पुण्य पाप कछु कर्म नहीं है। मैं अज निर्लेपी रूप कोई कोई जाने रे। मैं अजन्मा हूँ, निर्लेप हूँ, नारायण स्वरूप हूँ। ओम ओम आनंद, ओम ओम माधुर्य, ओम ओम प्रभु जी, ओम ओम प्यारे जी, ओम ओम मेरे जी। बस मौज हो जाएगी। ओम 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 प्रभु जी। भगवान के और गुरु के साथ एकतानता हो जाए तो भगवान का अनुभव, गुरु का अनुभव एक ही होता है। ब्रह्म परमात्मा तटस्थ है, गुरु और भगवान पक्षपाती। ब्रह्म परमात्मा तटस्थ है, प्रकाश देते हैं, चेतना देते हैं, कोई कुछ भी करो। लेकिन भगवान और गुरु भक्त का पक्ष लेंगे। भक्त अच्छा करेगा तो प्रोत्साहित करेंगे, बुरा करेगा तो डांटेंगे, मदद करेंगे, भक्त की रक्षा करेंगे। चतुर्भुजी नारायण भगवान नन्हे हो जाओ तो वहां राम जी बन गए, कृष्ण बन गए। उखली से बनने लग जाए, भक्त के पक्ष में वराह अवतार ले लेते, मत्स्य अवतार ले लेते, अंतर्यामी अवतार ले लेते, प्रेरक अवतार ले लेते। उसी ब्रह्म में से ईश्वर, गुरु, जीव, जगत सब हो जाता है। जो सच्चित आनंद ज्ञान स्वभाव से अनंत ब्रह्मांड रूप बना है वो ब्रह्म है। उसी ब्रह्म की सत्ता से अपने को वही जान कर जो व्यवस्था संभालते हैं वो ईश्वर है, और जो व्यवस्था के अधीन चलते हैं वे जीव हैं। जो व्यवस्था में उथल पाथल कर सकते हैं संकल्प से, तो ईश्वर में जीव में क्या फर्क है। ईश्वर को शरीर से, जीव को शरीर से करना पड़ता है, ईश्वर को शरीर से नहीं करना पड़ता है। संकल्प कर लिया वैसा हो जाएगा। शरीर से करते हुए भी दिखेंगे, लेकिन उनके संकल्प से सब। तो वो जीव ईश्वर कैसे बने। जीव जब निसंकल्प होता है तो ईश्वर बन जाता है। निर्वासनिक हो जाए, निसंकल्प हो जाए, झूठ कपट धोखेबाजी संसार की वासना छोड़ दे तो ईश्वर हो जाएगा। एक कीड़ी ईश्वर बन सकती है। कीड़ी, एक पनाली का कीड़ा। सड़क के दोनों तरफ नालियां थी, सड़क तो नहीं थी, कच्चे रास्ते थे पहले के जमाने में। तो रेंगता हुआ कीड़ा, गटर में कीड़े होते ना सफेद, हड्डियां वड्डियां नहीं होती, ऐसे ही चलते, समझ गए, सफेद कीड़ा। रास्ता पार कर रहा था लेकिन बड़ा तेजी से चल पड़ा। तो व्यास जी ने कहा कि तेरे को तो कौन सी नौकरी पे जाना है अथवा कौन सा जप तप करने जाना है। इस तरफ की नाली से हटकर उस तरफ की नाली में जाएगा, रहेंगेगा। इतनी जल्दी क्या है तेरे को। योग शक्ति देके पूछा।
बोले महाराज बैलगाड़ी का आवाज आ रहा है, रास्ता पार आराम से करूंगा तो बैलगाड़ी कुचल देगी। अरे कुचल देगी तो कुचल देगी, नाली के कीड़े की क्या जिंदगी। महाराज जो जिस शरीर में आता है उसको उसी शरीर में रहने की वासना भी कुदरत दे देती है। आप तो जानते हैं, आप ही की कृपा से मैं बोल रहा हूँ। कुत्ता भी पूंछ कटी है, कान कटा है, घाव है और सफेद कीड़े रेंग रहे, बगैया काट रही है, फिर भी वो बगैयों को मार के खा जाएगा, कीड़ों को चाट के चट करेगा, जीना चाहता है। क्योंकि आत्मा अमर है, तो जिस शरीर में आता है तो उस शरीर में भी अपनी अमरता की आदत दिखाता है। मरना कोई पसंद नहीं करता। तो ब्रह्म परमात्मा अमर है न, तो उसी का स्वभाव है। मरना कोई पसंद नहीं करेगा। और तुम तुच्छ हो, तुम हीन हो, तुम मलमूत्र के थैले हो, ये बात कोई पसंद नहीं करेगा। वास्तव में तो है वही सब, हाड़ मांस मल मूत्र विष्ठा वात पीत कफ। आओ प्रभु, प्रभु जी भगवान हो तुम तो खुश हो जाएंगे। आओ हड्डियां मांस मल मूत्र काम क्रोध लोभ मोह के थैले चमड़े से ढके हुए आइए। अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये असलियत नहीं है तुम्हारी, ये तो प्रकृति का है, शरीर का है। भले इसको मैं मानते हो, लेकिन इसकी बातें गले नहीं उतरेगी। जिसको तुम मैं मानते हो, शरीर को मैं मानते हो, तो शरीर में क्या है? हड्डियां हैं, मल मूत्र मांस थूक लीट बाल मवाद, मन में कपट छल धोखेबाजी, ये है। तो ये सब नाम लेके बुलावे तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, है? किसी को भी तो मानना पड़ेगा कि ये तुम नहीं हो। तो कीड़े को बोला, देख मैंने तेरे को सूझबूझ दी, अब तू मेरी बात मान। मैं हर जन्म में तेरे को सहायता करूंगा और तुझे महापुरुष बनाऊंगा। जो आज्ञा महाराज। पड़ा रहे। वो कुचल गया तो लगेगा आज्ञा मानी तो बेचारे की जान गई, प्रगति हुई, खरगोश बना। खरगोश को मृत्यु हुई। खरगोश हिरणों के बीच इधर उधर देखता है, हिरण बना। फिर हिरण को बधिक ने निशाने पे लिया, तो बधिक मतलब शिकारी, तो शिकारी को देखते हुए मरा। वो फिर हिरण शिकारियों ने खाया तो हिरण शिकारी बन गया, बधिक बन गया। अब कहाँ कीड़ा और कहाँ बधिक। दिखता है कि मर गया बेचारा है, मरा लेकिन प्रगति की। वो बधिक के बेटे को व्यास जी मिले, बोले चलते फिरते राम राम हरि नारायण क्या कर, साधु संतों के पास भी जाया कर। वो मरने के बाद कुशारू ऋषि के चिंतन में रहा, ऋषि के चिंतन में प्रभाव में रहा, ऋषि के घर जन्मा। मित्रा उसकी माता और कुशारू ऋषि उसके पिता। 4-5 साल में वेद व्यास जी जा पहुंचे। तो अगले जन्म में ऋषि का आकर्षण था तो भी आकर्षित हुआ। वेद व्यास जी ने मंत्र दिया, प्राणायाम ध्यान की विधि बनाए, मतलब आत्मिक उन्नति की जो भी गुरु दीक्षा में जो बताया जाता है ना, ऐसे प्राणायाम ये अपन बताते हैं, महत्व लोग नहीं समझते, लेकिन बड़ा प्रभावशाली है। ऐसा करने से बुद्धि तीव्र होती है, ऐसा करने से स्मृति बढ़ती है, थल बस्ती करने से निरोगता रहती है, श्वासोश्वास से आत्मा के साथ जुड़ता है। दीक्षा में एकदम पेटेंट चीजें,
इसीलिए अपने साधक बहुत तेज निकल जाते हैं। अगर करते, दीक्षा लेके कई अभागे नियम नहीं करते तो फिर भटकते रहते हैं। नियम जो पकड़ लेगा प्रगति फास्ट है। अपने साधक जो भी दीक्षा लेते और नियम पकड़ लेवे, चाहे छोटी छोटी बच्चियां हो, ईश्वर के सिवा कुछ भी मिलेगा तो सोने की लंका मिलेगी तो भी रोना पड़ेगा। कई ऐसे बच्चे भी हैं साक्षात्कार हो जाए। अब साक्षात्कार उनके बाप दादे परदादों ने भी नहीं सुना होगा। यहाँ के बच्चे साक्षात्कार सुख दुख में सम मैं आत्मा हूं उसका अनुभव हो जाए, संसार में नहीं फंसना है। ऐसे अपने बच्चों के संस्कार है तो रंग लाएंगे। तो मित्रा माता कुशारु ऋषि के घर वो कीड़ा जन्मा और नाम पड़ा मैत्री। 10 साल का हुआ तो वेदव्यास ने कहा कि वो नंद भद्र ब्राह्मण है 80 साल के। पापी आदमी मौज मारते और धर्मात्मा दुखी है। इसको जानने के लिए तपस्या कर रहा है। जाओ उसको व्यर्थ की तपस्या से निवृत्त करो, उसको उपदेश दो। बुद्धि विलक्षण हो गई थी। वो 10 साल का मैत्री लड़का 80 साल का तपस्वी नंद भद्र ब्राह्मण के पास है कि ब्राह्मण देव इतना तप करके अपने को क्यों तपा रहे हो, क्यों सुखा रहे हो? तो बोले मैं ईश्वर से भी ये पूछना चाहता हूँ कि हम सीधे हैं, अच्छे हैं, सच बोलते हैं, तो हमारी ये दुर्दशा है। और जो झूठ कपट करते हैं वो मौज मार रहे हैं। तो लड़के की बुद्धि जब ध्यान से व्यास भगवान का गुरु का ध्यान करने से बुद्धि खुल गई थी। बोले ब्राह्मण देवता ऐसी बात नहीं है। अब बच्चा 10 साल का 80 साल के ब्राह्मण को बुरा कर्म करने से कोई सुखी है नहीं। पूर्व का उसका सुखद प्रारब्ध जब शुरू होता है तो उसको सुख मिलता है, दुखद प्रारब्ध होता है तो दुख मिलता है। अवश्यमेव भोक्तृत्वम कृतम कर्म शुभाशुभ। बालक ने कहा कि जो जिसमें उद्योग करते हैं और तत्परता होती है तो ईश्वर तो सत्ता देते हैं। ईश्वर भयकृत है, भय नाशक भी है। भय भी पैदा करा देते, शेर के द्वारा ईश्वर भय पैदा करा देते और हिरण के हृदय में भयभीत भी हो जाते। ये ईश्वर की लीला है। और अच्छा काम करने से कोई दुखी होता है ये बात नहीं है। लापरवाही से अथवा तो सुख की वासना और फिर वो वासना पूर्ति नहीं होती तो दुखी होता है। अभाव से दुखी नहीं होते, नासमझी से दुखी होते। चीज वस्तु नहीं है, अभाव है, इसलिए दुखी है। तो सुखदेव जी के पास अभाव है, त्यागियों के पास अभाव है, लेकिन वो तो बड़े प्रसन्न रहते हैं। कई लोग हैं तो राजपाट छोड़कर अभाव वाले होकर सुखी होते हैं और कईयों के पास चीज वस्तु का बाहुल्य होता है तभी भी तनाव में दुख में होते हैं। तो जिसको विशाल तृष्णा होती है वो दुखी होता है। अच्छा काम करते हुए भी तृष्णा दुख देती है और बुरा काम करते हुए भी तृष्णा के अनुरूप होता है तो सुख होता है। तो इस प्रकार की ऐसी तात्विक बातें बताई कि नंद भद्र ब्राह्मण ने, आप साक्षात परमात्मा है, बालक रूप में आए हैं, प्रभु जी मुझे आरती करने दो। क्योंकि भगवान वेदव्यास का ओज था। ऐसे करते करते वो कीड़े में से बना हुआ खरगोश, हिरण, बधिक और फिर कुशारु ऋषि का पुत्र मैत्रेय ऋषि हो गए। और मैत्रेय ऋषि का इतना प्रभाव, बाप रे बाप। उनका शास्त्र है, मैत्रेय ऋषि का शास्त्र। नाली में से पसार होने वाला कीड़ा और मैत्रेय ऋषि बन गया।
खरगोश की इंद्री से पसार हुआ, खरगोश का जन्म हुआ। कीड़े की गंदी इंद्री से पसार हुआ, कीड़ा हुआ। लेकिन उसका असली स्वरूप ईश्वर अंश है, कहाँ जाएगा? वो तो शरीर बदले। चैतन्य उनका इतना महान है कि जितना भी महान करो, उसको ब्रह्मा जी बनना है तो बन सकता है। अपने आप का आदमी शत्रु है अगर दुष्कर्म में लगता है तो, और अपने आप का वो मित्र है अगर सत्कर्म में और सत्य का पक्षधर है तो जानते हैं ये असत हो रहा है, लेकिन वासना, गंदी आदत, झूठ में लग जाते, धोखे में लग जाते, दगाबाजी में लग जाते, चालबाजी में लग जाते, तो अपने आप का विनाश होता है, अपना अंतःकरण मलिन होता है। कहाँ तो कीड़ा और कहाँ मैत्रेय ऋषि। मनुष्य का जहाँ संकल्प होता है घूम फिर के वहां पहुंच जाते। संकल्प जहां से उठता है वो चैतन्य परमात्मा है। अगर उसमें विकल्प न हो, संकल्प पूरा हो नहीं। जब मुझे उठना है तो उठ सकता हूं, लेकिन अभी चलो थोड़ी देर के बाद, तो विकल्प हुआ ना, तो बैठा हूं। पानी पीना है, तुरंत का संकल्प होगा तो तुरंत पीऊंगा, नहीं तो बोले तो विकल्प से देर सबेर होती है, लेकिन संकल्प फलता है। और जितना सत्व गुण होता है उतना तुरंत संकल्प फल जाता है, जरूरी फलता है। जितना जिसका अंतःकरण एकाग्र है, शुद्ध है, उतना संकल्प का प्रभाव होता है। संकल्पम प्रभवता कामान, रजोगुणी तमोगुणी के भी संकल्प है, लेकिन कामना वाले संकल्प फलते तो। जुआरी का जुआ का संकल्प, जिसका जैसा संकल्प देर सबेर। इसीलिए नीच संकल्प से बचे और ऊंच संकल्प में फंसे नहीं। ऊंच संकल्प करके डटा रहे तो नीच संकल्प का महत्व भी नहीं रहेगा। मुझे तो ईश्वर पाना है, कुछ भी मिल जाए, मुझे तो साक्षात्कार करना है, मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे तो सुख दुख से पार होना है। उस संकल्प को जितना महत्व देगा उतना नीच संकल्पों के तरफ समय कम जाएगा। नीच संकल्पों की महत्ता नहीं रहेगी। सृष्टि में क्या क्या हुआ, पुण्य करो तो नरक में जाओ और पाप करो तो स्वर्ग में जाओ, ऐसी व्यवस्था थी कि स्वर्ग पापियों के हवाले था, तो पापी पापी स्वर्ग में। जिसका जो विभाग आ गया, पंजे वालों का आ गया तो अपने वाले सब मौज करे, कमल वालों का आ गया तो कमल वाले मौज करे, हाथी वालों का आ गया तो हाथी वाले मौज करे, उनके लिए स्वर्ग हो गया। ऐसे भी होता है। लेकिन फिर समय पाकर अपने अपने जैसे पार्टी वाले हारते हैं पद, उतार चढ़ाव का अनुभव करा के भगवान देर सबेर अपने आत्मा परमात्मा तक ले जाना चाहते। ये ईश्वर का ही महिमा कृपा है। जैसे बच्चे को माँ कैसे भी परिस्थितियों से नहला के धुला के पुचकार के अच्छा नेक बनाने में लगती न माँ, तो ये माँ में ईश्वर का गुण है। पिता भला चाहते तो ईश्वर का गुण है, गुरु भला चाहते तो ईश्वर का गुण है। जो भी भलाई के काम है ये ईश्वर की गुण है, बुराई के काम है तो जीव की वासना है। तो साधुते हुए न कार्य हानि, तो संत से हमारे कार्य की हानि नहीं होती। ब्रह्म ज्ञानी ते कछु बुरा न भया, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी तो ईश्वर से एकाकार है, तो भी जो भी करते हैं हम बुरा नहीं करते, जो भी करें। आत्म साक्षात्कारी गुरु और भगवान, उनकी लीला को कोई मनुष्य बुद्धि से तोलेगा तो चकरा जाएगा, परेशान हो जाएगा। तुम्हारी गत मित्त तुम ही जानो, तुम नानक दास सदा कुर्बान।
जिसकी कोई वासना नहीं है, अहम नहीं है, वो उसकी वाणी भगवत वाणी, उसका दर्शन भगवत दर्शन, उसका ज्ञान भगवत ज्ञान। मेरे गुरुजी का ज्ञान भगवत ज्ञान था, मेरे गुरुजी का दर्शन भगवत दर्शन था, बिल्कुल पक्का बोलता हूं मैं तो। मेरे गुरु की कृपा भगवत कृपा थी, मेरे गुरुजी का गुरु तत्व भगवत तत्व था, ब्रह्म तत्व था। तुम्हारे जो भगवान है उनको पहले मैं मानता था, जब गुरुजी मिल गए तो वो तुम्हारे भगवान हो गए, मेरे भगवान तो गुरुजी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी श्री कृष्ण आ जाए, राम जी आ जाए, शिव जी आ जाए और गुरु जी आ जाए तो मैं किसके चरणों में दौड़ के गिरूंगा? गुरु महाराज। बाकी भगवान कैसे हाल चाल है, बाकी भगवान तो दोस्त हो गए। गुरु जी दोस्त नहीं होते, गुरु जी है। या पर्यंत जीवे त्रयो वंद्य, ईश्वर का आदर करना चाहिए, वेदांत का भी आदर करना चाहिए, गुरु का तो महा आदर, बड़ी भारी महिमा है। भगवान नाम में क्या महिमा है भगवान को ही पता नहीं। महाराज आपके नाम की महिमा क्या है आपको ही पता नहीं, भगवान नाराज नहीं होंगे। भगवान की सृष्टि कितनी है भगवान को ही पता नहीं। तुम्हारे शरीर में बैक्टीरिया कितना है तुम्हारे को पता है क्या? लेकिन है तुम्हारे शरीर में। ऐसे ही भगवान में सृष्टियां जीव है। तुम्हारे शरीर के बैक्टीरिया तुमको पता है कितने हैं? नहीं है। ऐसे ही भगवान में, भगवान का भी वही हाल है जो तुम्हारा है। बोले भगवान तो सब जानते हैं। अरे तत्व रूप से सब जानते हैं, डिटेल में नहीं जानते। सब प्रधानमंत्री के अंडर में है, लेकिन चपरासी का ज्ञान प्रधानमंत्री के पास नहीं है। हाँ? है क्या? प्लम्बर का ज्ञान, प्लम्बर सब प्रधानमंत्री के। बस ईश्वर अपने तत्व रूप से ईश्वर को सब का ज्ञान है। हाँ, ईश्वर ठान ले तो फिर उसमें आ जाएगा। एक बड़ा आया, बड़ा तेज तरार युवक, तीरंदाज, तीर चलाए तो ऐसा चलाए कि उनकी बराबरी का कोई नहीं। गुरु गोविंद सिंह के दर्शन करने आया। अब महाराज आपका ऐसा है सच्चे पातशाह, मैं तीर ऐसा चलांदा हूं कि मेरी बराबरी का किथे कोई बंदा नहीं मिलिया। महाराज ने देखा कि इसको तो अहम घुस गया, अब क्या करे। बोले अच्छा भाई तेरा नाम तो सुनिया है, तीर बड़ा तेज चलाता है। बोले आओ सच्चे पातशाह में चला के दिखाओ। और तीर चलाए तो 2 माइल तक तीर चला जाए, 3.25 किलोमीटर तक। सब प्रशंसा करने लगे, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। गोविंद सिंह ने देखा कि अब इसका ऑपरेशन तो करना पड़ेगा, बेचारा आए थे। बोले ला जरा 80 भी चला के देखा। हाँ, गोविंद सिंह ने तो अनुसंधान किया और ऐसा 3 मील दूर चला गया। उसके हवा निकल गई गुब्बारे की, वो चरणों में पड़ा। मेरे को तो अहंकार होया सी सच्चे पातशाह, मारी बराबरी तक कोई नहीं होता। लेकिन अरे बोले ये तो अभ्यास है। वो भैंसे को उठा के, जब भैंसा पैदा हुआ था उठा के उठ बैठ करते, तो वो छोटा भैंस का बच्चा भैंसा बन गया तभी भी उठ बैठ करते हैं। अभ्यास की बात है। इसमें की बड़ी बहादुरी हुई। सच्ची बहादुरी तो रब नू जानो, अपना अहम छड्डो। तीरंदाजी में अच्छा हूं, इसमें अच्छा हूं, उसमें अच्छा हूं, ये मन का अहम है। अपनी अच्छाई मानना, बुराई मानना, ये अहम। अपने को ईश्वर का, ईश्वर को अपना जानना, ये असली बात है। ईश्वर के साथ एक हो जाना, ये असली बात है। गुरु तत्व के साथ, गुरु के शरीर के साथ एक होने का तो चिपक चिपक के मर जाओगे। गुरुजी फोटो लेके गुरुजी हम एक हो रहे हैं, चुभेगा फोटो। गुरुजी के अनुभव से चुप एक हो जाओ। ओम हरि श्री हरि सच्चिदानंद हरि।
अपना चैतन्य आत्मा जहां आनंद है। तो ये महाभारत का श्लोक बहुत कुछ कह जाता है। सर्वजीवम मृत्यु पदम आर्जवम ब्रह्मण पदम एतावान ज्ञानम विषय एतावान ज्ञान विषय प्रलापम किम करिष्यसि। कुटिलता जितनी है वह मृत्यु का निवास स्थान है, और सरलता ऋतुजा ब्रह्म का निवास है। बहुत बकवाद में क्या रखा है, सारे ज्ञान का सार इतना ही है। क्या व्यास जी की मति है। सरलता ऋतुजा आर्जव, ये सारे सहजता जो है ना जीवन है। कूड़ कपट है, हरामी है, वो हरामी है, तू ही हरामी। जो हरामी दिखता है तो तेरे अंदर हरामी बैठा है, दुष्ट दिखता है तो तेरे अंदर दुष्ट बैठा है, ब्रह्म दिखता है तो तेरे अंदर ब्रह्म जगा है। विकास किससे होता है? विकास का मूल मंत्र क्या है? ममता का त्याग विकास का मूल है, आसक्ति का त्याग विकास का मूल है, आपाधापी का त्याग विकास का मूल है। सच्चा विकास उसमें। विकास विकास हमने ये मकान कराया, वो अरे सोने की लंका वाला भी विकास को नहीं समझा तो तू क्या समझ रहा है? सोने की लंका बनाना भी वास्तविक विकास नहीं हुआ, तो तेरा ये बनाना वो बनाना क्या विकास है? विनाश की चीजों को इकट्ठा करके विकास का जामा पहना के परेशान हो रहे। चरित्र निर्माण ही विकास है, भगवान में विश्रांति विकास है। फिर जो हुआ ठीक है, सुविधा। शिष्य राजा को कहा कि मैंने तुम्हारे यहां चंद्रगुप्त, मैंने अपनी अमानत जमा कराई थी, मैं आया था तब, मुझे मेरी अमानत लौटा दो। अमानत क्या थी? एक कंबल और एक लोटा लिया। चंद्रगुप्त कहते हैं गुरुजी क्या? बोले बस हम जहां से आए वहां जाएंगे, सेवा का फल त्याग होता है। राजमहल में अब क्या करना है मेरे को? वहां कोई 1 मील तक कोई फर्क नहीं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी रही। तुम आ सकते हो केवल मार्गदर्शन ईश्वर के संबंधी का, जो आज्ञा हो। चंद्रगुप्त ऐसे महापुरुष के मार्गदर्शन में भारत का शान मान बढ़ाने में सफल हो गया है। सेवा का फल त्याग, लोटा और कंबल लेके चले गए। कैसी बोलो? सेवा का फल कुछ, सेवा का फल अंतरात्मा का संतोष, कुछ चाहिए वहां वही तो। सेवा क्या किया है? तो दुकानदारी किया। मैंने ये सेवा की बापू, ये सेवा की, अच्छा ठीक है, वाह वाह जाओ। सेवा को अहंकार सजाने में सेवा थोड़ी खर्ची जाती है। शाबाशी पाने के लिए सेवा करना तो क्या हुआ? सेवा सेवा है, अपने आप में ही सेवा पर्याप्त है। शाबाशी मिले चाहे नालत मिले, सेवा इतनी कमजोर है, इतनी कंगली है कि शाबाशी की आवश्यकता है उसको। सुबह नींद खुल जाए लेकिन आंख न खुले, ओम शांति, ओम प्रभु। यही भगवान रहते हैं। विश्रांति के मूल में भगवान ही है। सुख मिल रहा है अंदर से, भगवान का ही सुख है ना। देखे बिना, खाए बिना, सूंघे बिना, मस्का बिना, आलस्य बिना जो सुख है वही भगवान चैतन्य। इससे बुद्धि प्रखर हो जाती, विकारों में गिरने से भी बचा देती। हे हरि, हे हरि, हे हरि बोलने का भाव जहां से आता है मूल में वही है। जब भगवान को हम याद करने तो भगवान हमको याद करते।
हमको, तभी हम भगवान का नाम ले पाते हैं कि प्रभु जी हमसे नाम लेवा रहे। वाह प्रभु, प्रभु का नाम स्वाभाविक है तो समझ लेना कि प्रभु हमें अपना नाम जपा के शुद्ध कर रहे हैं, अपने में मिला रहे हैं, अपने साथ एकाकार कर रहे हैं। मैं प्रभु का प्रभु मेरा, ओम ओम आनंद, वही तो है। समझ गए एड्रेस? हे हरि, हे प्रभु, हे गोविंद, हे गोपाल। जो निर्विकारी सुख आता है वो कहाँ से? इसी का तो, ईश्वर का। ये श्लोक तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सर्वजहा मृत्यु पदम आर्जवम ब्रह्मण पदम एतावान ज्ञानम विषय प्रलापम किम करिष्यसि, प्रलापम किम करिष्यति। कुटिलता जितनी है वह मृत्यु का निवास स्थान है, और सरलता ऋतुजा ब्रह्म का निवास स्थान है। बहुत बकवाद में क्या रखा है? सारे ज्ञान का सार इतना ही तो है। लो, महाभारत का एक श्लोक भी रत्न है। रत्न भी क्या होता है इसके आगे? रत्न बोलने से अपनी बुद्धि का छोटापन है। तो ये श्लोक तो क्या करें, कुछ न कुछ उपमा देने की आदत है तो बोलते, बाकी रत्न इसके आगे क्या हो, हीरे क्या होते हैं? सरलता, सच्चाई, ईश्वरत्व है। और लाया होगा, किया होगा, एक कपट मौत के तरफ ले जाता है। आर्य और सरलता ईश्वर में स्थित कर देती है। और ज्यादा बोलने की क्या जरूरत है, ज्यादा विलाप की क्या जरूरत है? विषय विकारों में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, भगवत शांति में बुद्धि पुष्ट होती।